ड्रैगन बॉल सीरीज में अब तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट साइयन्स कौन से हैं? इस टॉपिक को लेके काफी कंफ्यूजन और डिबेट भी रहती है। वैसे ये डिबेट और टॉपिक अब तक का सबसे खूबसूरत डिबेट और टॉपिक रहा है पूरे ड्रैगन बॉल की सीरीज में। तो बारीकी से आज हम 5 ऐसे पावरफुल साइयन्स को रैंक करने वाले हैं जो एक्चुअली में ड्रैगन बॉल सीरीज के सबसे पावरफुल साइयन्स हैं। मैं पहले ही बताता हूँ कि इस लिस्ट में गोटेन और ट्रेंड्स नहीं है, मुझे उनकी पोटेंशियल का पता है, सो उनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो होगी। मेरे इस लिस्ट के सबसे लास्ट में है यूनिवर्स 6 की ये केल। हाँ, ये मासूम सी दिखाई देने वाली साइयन। ये अपने बेस फॉर्म में क्रिलिन से भी बहुत वीक है, बट रेस फॉर्म में आने के बाद ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है। ब्रोली के बाद ये दूसरी ऐसी साइयन है जिसके पास लेजेंडरी सुपर साइयन की पावर है। लेजेंडरी सुपर साइयन कोई और नहीं बल्कि एक डीमन वॉरियर है जो हर 1000 ईयर्स के बाद अपीयर होता है। ड्रैगन बॉल की कंप्लीट सीरीज में हमें सिर्फ 2 ही ऐसे लेजेंडरी सुपर साइयन देखने को मिलते हैं, पहले तो ब्रोली, उसके बाद केल। सबसे वीक साइयन होने के बाद भी उसका डिमोनिक फॉर्म उसे सबसे ताकतवर बनाता है। अब डीमन फॉर्म कितना ज्यादा पावरफुल है तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल हमने देख लिया था। अब कॉलीफ्ला भले ही केल से ज्यादा पावरफुल है, बट वो सिर्फ तब तक ही उससे ज्यादा पावरफुल है जब तक वो अपने बेस फॉर्म में है। उसके डिमोनिक अवतार के सामने ये कुछ भी नहीं है। इनके रेज और अग्रेशन के साथ साथ इनकी पावर्स भी नॉन स्टॉप बढ़ती रहती है। इसके बाद नंबर 4 पर है खुद अपना ब्रोली, जो पहला लेजेंडरी सुपर साइयन बना और इसके टाइटल को भी उसने अचीव किया। ब्रोली वो बंदा था जिसने अकेले ही गोकू, वेजिटा, ट्रंक, गोहान और पिकलो को हरा दिया था। इवन ड्रैगन बॉल सुपर की मूवी में ब्रोली ने अकेले ही गोकू और वेजिटा के ब्लू फॉर्म को हरा दिया था। फ्यूजन करने के लिए ब्रोली ने गोकू और वेजिटा को मजबूर कर दिया था। इससे कहते हैं असली लेजेंडरी सुपर साइयन जो अपना ब्रोली था। ब्रोली का डिमोनिक फॉर्म केल से बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसमें तो 1% भी डाउट नहीं है। ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता है जैसा कि अपने ब्रोली ने किया था। किंग वेजिटा ने जब ब्रोली और उसके डैड को मार के फेंक दिया था, तब ब्रोली ने इवेंचुअली अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का यूज करके फ्रीजा के उस अटैक से खुद को और अपने डैड को भी बचाया था। अब देखो, साइयन्स का जो लेजेंडरी सुपर साइयन वाला फॉर्म है वो एक एंशिएंट अवतार है जो हर 1000 ईयर्स के बाद अपीयर होता है। इसे डीमन वॉरियर्स भी कहते हैं जो एनोनिमस पावर्स से पजेस होता है। इनका क्रिएशन और बॉन्ड एक महान पावर्स के साथ होता है। ब्रोली का डिमोनिक फॉर्म इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो खुद उसे कंट्रोल ही नहीं कर पाता था। अब जैसे कि केल ने अपने डिमोनिक फॉर्म को कुछ ही मिनटों में कंट्रोल किया था, पर ब्रोली वैसा नहीं कर सकता है। आई मीन कि ब्रोली ने भी ऐसा किया है, बट उसके कुछ माइनस पॉइंट्स भी हैं। एक्चुअली ये मेरा फैक्ट है, जब एक साइयन अपने लेजेंडरी सुपर साइयन की पावर्स को कंट्रोल करता है तब वो अपनी पावर्स को एक लिमिट तक ही बढ़ा सकता है। इट मीन कि उसकी पावर्स एक लिमिट तक ही बढ़ेंगी, एंड जस्ट बिकॉज की लेजेंडरी सुपर साइयन की पावर्स उनके गुस्से से आती है। इसका एग्जांपल हमने तब देखा था जब केल ने अपने लेजेंडरी सुपर साइयन की पावर्स को कंट्रोल किया था, तब वो उतनी पावरफुल नहीं रहती है जब वो पहले थी। अब तुम्हें इस पॉइंट पर क्या लगता है? अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। नंबर 3 पर है अपना प्रिंस वेजिटा। आई एम टॉकिंग अबाउट करंट वेजिटा, जो कि अब एक डिस्ट्रॉयर की पावर से भी पजेस है। पहले की बात कुछ और थी जब वेजिटा ब्रोली से हार जाता है, पर इस टाइम पर सब अपोजिट है। अब वो वेजिटा नहीं रहा, अब वो पूरी तरह से एक अल्ट्रा ईगो वेजिटा बन चुका है। एंड वेजिटा की पावर्स का कोई लिमिटेशन ही नहीं है। वेजिटा अपने इस फॉर्म में किसी को भी रियलिटी से ही इरेज कर सकता है, हाँ, जब तक उसकी स्पिरिचुअल पावर्स उससे कम हो। हर हमले के बाद वेजिटा की पावर्स कंटिन्यूअसली बढ़ती रहती है। वेजिटा के अंदर जो डिस्ट्रॉयर की एनर्जी है वो उसके सभी चोट को पावर्स की तरह यूज करती है। इट मींस कि एक चार्जर की तरह। तुम भाई जितना उसके ऊपर अटैक करोगे उसकी पावर्स कंटिन्यूअसली और बढ़ती रहेंगी। मांगा में वेजिटा ने इस फॉर्म को तब अनलॉक किया था जब उसकी फाइट ग्रेनोला से होती है। एंड लिटरली वेजिटा की पावर्स कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप बढ़ती रहती है जब तक ग्रेनोला उसके ऊपर अटैक कर रहा था। ग्रेनोला भी हैरान हो जाता है कि उसके इतने अटैक के बाद भी उसकी पावर्स कैसे बढ़ रही हैं। एंड देखा, ग्रेनोला उस फाइट को सिर्फ इसी वजह से जीत पाया था क्योंकि उसके पास ड्रैगन विश थी, वही यूनिवर्स का सबसे पावरफुल वॉरियर बनने की। अगर मैं इस विश को इग्नोर करूं तो ग्रेनोला एक सेकंड भी नहीं टिक पाता अपने वेजिटा के अगेंस्ट। इवन वेजिटा का रेज उसके सर पर चढ़ जाता है कि उसे ग्रेनोला को अकेले ही हराना है। उसका रोज का यही काम था, एंड जिसकी वजह से उसने गोकू को बड़े ही ब्रूटली हिट किया था। इसके बाद नंबर 2 पर है ये अपना सन गोकू। बहुत से लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि वेजिटा ने अपने अल्ट्रा ईगो को अनलॉक करके वो गोकू से ज्यादा पावरफुल बन चुका है। अब मेरी ये बात बहुत से लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, पर मेरे भाई यही एक्चुअल फैक्ट है। प्लीज मांगा को केयरफुली रीड करो, और हाँ, अगर तुम्हें गालियां देनी है तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन को गालियों से भर दो, पर मेरा ये फैक्ट राइट है। अल्ट्रा ईगो वेजिटा ग्रेनोला के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया था। चलो इस बात को भी मैं इग्नोर कर देता हूँ क्योंकि ग्रेनोला अपनी फुल पोटेंशियल से नहीं लड़ रहा था। अब आता है गैस, जो करंटली यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बन चुका है। हाँ, ग्रेनोला से भी ज्यादा पावरफुल बन चुका है वो। ड्रैगन विश की हेल्प से इसने भी खुद को यूनिवर्स लेवल का वॉरियर बना लिया है। गैस वो तो साला है ही हैवान, हैवानों की तरह गोकू वेजिटा ग्रेनोला को पेल रहा था। इवन उसने ऑलमोस्ट ग्रेनोला की दोनों आंखों को ही फोड़ दिया था। इस टाइम पर गैस
गैस कुत्ते की तरह मार रहा था वेजिटा को। नाउ अब वो पूरी तरह से हार मान चुका था, पर अपना गोकू ही ऑलवेज स्टैंडिंग लाइक दिस, ऐसे बंदा झुकेगा नहीं साला। गैस जिसकी स्पीड अब 20 से भी ज्यादा हो चुकी थी, उसने पूरे यूनिवर्स का चक्कर सिर्फ 20 मिनट्स में कवर किया था। और वहीं अपना सन गोकू, उसने गैस की उसी स्पीड को सरपास किया है। उस टाइम पर गोकू ने अपने ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अनलॉक किया था। एक और बात, गोकू किसी से पीछे नहीं रहने वाला है। ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कोई नॉर्मल फॉर्म नहीं है, ये ऑटोनोमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से 2 लेवल ऊपर है। लगा लो अंदाजा तुम यहीं से कि उसकी पावर्स किस लेवल की होंगी। स्पीड के मामले में गोकू 20 को भी सरपास कर चुका है। अब बोलो कौन ज्यादा पावरफुल है? वेल गाइस देखो, आई लाइक वेजिटा, वो मेरा भी एक फेवरेट सुपर हीरो है, बट गोकू के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। वेल इस लिस्ट के नंबर फर्स्ट पर कोई और नहीं बल्कि अपना गोहान है, द सन ऑफ सन गोकू। अब इस बात को तो बहुत से लोग नहीं मानेंगे, इवन मैं खुद, पर यही फैक्ट और सच दोनों है, प्लीज एक्सेप्ट करो। गोहान इस टाइम पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल साइयन वॉरियर है। उसके बीस्ट फॉर्म ने इस टाइम पर ब्रोली के साथ साथ अल्ट्रा ईगो वेजिटा और ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू को भी सरपास किया है। गोहान की मिस्टिकल पावर्स ने उसे इस बार एक नया फॉर्म दिया है, ऑफ कोर्स जो उसका बीस्ट फॉर्म है। ये पहली बार नहीं है कि गोहान ने गोकू को सरपास किया है, बल्कि ये थर्ड टाइम है जब गोहान ने गोकू को सरपास किया है। सेल सागा में भी गोहान ने सबको सरपास कर दिया था, जिसमें से अपना गोकू भी था। एंड सच बताओ तो इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मांगा में जब गोहान और गोकू की ट्रेनिंग फाइट होती है, तब गोकू गोहान की स्पीड को टैकल ही नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर गोकू को थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी बीस्ट गोहान से फाइट करते वक्त। अब देखो वो बात की बात है कि आगे जाके गोकू जरूर बीस्ट गोहान को सरपास कर देगा, बट करंट टाइम पर गोहान इज स्लाइटली स्ट्रॉन्गर देन गोकू। मैंने पहले ही कहा था कि मैं करंट टाइम की बात कर रहा हूँ। इस वीडियो में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना, और वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, सी या एंड सायोनारा।